A and B are two non-zero vectors having equal magnitude. A और B दो वेक्टर दिया गया, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. The angle between the vectors A and A minus B, A और A minus B के बीच में क्या एंगल होगा? चार ऑप्शन दिए गए. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि A और B, A minus B जो वेक्टर बनता है वो कैसे बनता है. क्योंकि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो इन दोनों का रिजल्ट तो यहाँ से आएगा A प्लस बी. ये रिजल्ट, ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये वाला, ये होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B. लेकिन अगर हम लोगों को A माइनस बी चाहिए तो B को पीछे की तरफ ड्रॉ करते, ये बनता है वेक्टर B जो नेगेटिव में होता है. इन दोनों का रिजल्ट होता है ये वाला वेक्टर A माइनस वेक्टर B. अब बच्चों सुनो ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा. अब चूंकि A और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये जो एंगल होगा ये वाला और ये वाला आपस में बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि A और B बराबर है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो रिजल्टेंट बीचों बीच से पास होगा. अब अगर ये पूरा एंगल 180 माइनस थीटा है तो A माइनस B और A के बीच में जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा बाई 2 होगा, या हम लोग बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा बाई 2. अब ये पूरा एंगल डिपेंड कर रहा है कि थीटा के ऊपर, ये थीटा कितना होगा तभी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे वैल्यू को. और थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल, मतलब इनमें से कोई A B C में से कोई ऑप्शन नहीं है. हाँ, डी बोल 4 नंबर डी बोल सकते हैं हम लोग, ये ऑप्शन बोल सकते हैं. डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ A एंड B, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी.